नमस्कार प्यारे मित्रों, क्या आप जानते हैं आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर छुपी है। न कोई किताब, न कोई गुरु। जब तक आप खुद अपने दिमाग का ताला नहीं खोलते तब तक न कोई रास्ता खुलेगा और न ही कोई मंजिल दिखाई देगी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस किताब की जो आपके दिमाग में छुपे एन अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक कर सकती है। नाम है अनलॉक योर माइंड। एक ऐसी किताब जो बताती है कि सफलता बाहर नहीं भीतर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस माइंड ओपनिंग जर्नी को, जहां आप खुद को नए सिरे से पहचानेंगे। अध्याय 1। आपका दिमाग एक तिजोरी है। हर इंसान का दिमाग एक तिजोरी की तरह होता है, लेकिन अफसोस ज्यादातर लोग इसकी चाबी दूसरों को दे देते हैं। इस अध्याय में लेखक बताता है कि हमें अपने विचारों का मालिक खुद बनना होगा। जो भी हम बार बार सोचते हैं वही हमारी हैबिट और वही हमारी रियलिटी बन जाती है। इसलिए पॉजिटिव इनपुट क्रिएट्स पॉजिटिव लाइफ और नेगेटिव इनपुट शनाश नेगेटिव लाइफ। सीख अपने माइंड को वही फीड करो जो आप बनना चाहते हो। अध्याय 2। लिमिटेड माइंडसेट को पीछे छोड़ो। ज्यादातर लोग खुद को सीमित मान लेते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन लेखक कहता है जब तक आप खुद को सीमित मानते रहेंगे आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड माइंडसेट की जगह ग्रोथ माइंडसेट अपनाओ। सीख दुनिया से पहले खुद को बदलो और कहो मैं कर सकता हूं। अध्याय 3। सबकॉन्शियस माइंड का कमाल। हमारी 90% सोच सबकॉन्शियस माइंड से चलती है और ये माइंड सिर्फ एक चीज समझता है, इमेजिनेशन। अगर आप हर रोज 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को सफल, खुश और प्रोडक्टिव इमेजिन करते हो तो आपका दिमाग उसी दिशा में आपको धकेलने लगता है। सीख हर दिन विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करो। खुद को उस इंसान की तरह देखो जो आप बनना चाहते हो। अध्याय 4। दिमाग को डिटॉक्स करो। आजकल हम इतने नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया कंपैरिजन में फंसे हैं कि हमारा दिमाग गंदगी से भर गया है। इस अध्याय में लेखक कहता है आपका दिमाग एक मंदिर है, उसे गंदगी से मत भरो। दिन में एक बार अकेले बैठो, बिना फोन के, सिर्फ खुद से बात करो। सीख जितना क्लीन माइंड उतनी क्लियर लाइफ। अध्याय 5। माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें। हर रोज सुबह उठते ही और रात सोने से पहले 3 पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें। 1 मैं स्मार्ट हूं, 2 मैं फोकस्ड हूं, 3 मैं अपने जीवन का निर्माण कर रहा हूं। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सोच से आप खुद को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। सीख जो आप खुद से बोलते हो वही आप बनते हो। अध्याय 6। माइंड को एक लक्ष्य दो। दिमाग तभी काम करता है जब उसे एक क्लियर गोल दिया जाए। वेग गोल सान वेग रिजल्ट। उदाहरण, मुझे अमीर बनना है की बजाय 6 महीने में RS1 लाख कमाने की योजना बनाऊंगा। यह स्पष्टता है। सीख गोल प्लस टाइमलाइन प्लस एक्शन प्लान। माइंड एक्टिवेशन। अध्याय 7। डिजिटल वर्ल्ड से दूरी, इनर पीस से दोस्ती। माइंड तभी अनलॉक होता है जब आप एक्सटर्नल नॉइज बंद कर दो। हर दिन कुछ मिनट किताब पढ़ो, पेड़ पौधों के बीच चलो, खुद से बात करो। सीख साइलेंस इज द की टू सेल्फ मास्टरी। अध्याय 8। मास्टर योर माइंड, मास्टर योर लाइफ। जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है उसे कोई रोक नहीं सकता। दिमाग को कंट्रोल करने के 3 सुनहरे नियम। सेल्फ अवेयरनेस, डेली प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, अंतिम सीख। आप अपने विचारों से खुद की दुनिया बना सकते हैं। अध्याय 9। मन को प्रशिक्षित कैसे करें। प्रेरणादायक विचार। मन बंदर की तरह चंचल है, लेकिन यदि आप उसे साध लेते हैं तो यह सबसे ताकतवर हथियार बन जाता है। मुख्य बातें। ध्यान और प्राणायाम से मन को स्थिर किया जा सकता है। सिंगल टास्किंग, शक्षण, ज्यादा प्रभावी सोच। सुबह सुबह की शांति, शेट्स द माइंड रीसेट टाइम। सीख हर दिन कम से कम 10 मिनट मौन में बैठें। मन की सफाई करें जैसे हम शरीर की करते हैं। अध्याय 10। सीमित सोच को तोड़ना। कहानी से कनेक्शन। एक हाथी बचपन में एक छोटे से खूंटी से बंधा था। बड़ा होने पर भी वह उसी में बंधा रहा क्योंकि उसे लगा कि वह नहीं भाग सकता। यह अध्याय कहता है हमारी सीमाएं असली नहीं, बस मानसिक होती हैं। मुख्य बातें। सेल्फ डाउट सबसे बड़ी कैद है। मैं नहीं कर सकता को मैं कोशिश करूंगा में बदलें। दूसरों की सोच से अपनी सोच को मत बांधिए। सीख अपने पुराने विश्वासों को चैलेंज करें।
हर हफ्ते एक ऐसा काम करें जिसे डर लगता हो। अध्याय 11, आत्मचिंतन की शक्ति। क्या आपने कभी खुद से बात की है? इस अध्याय में बताया गया है कि हर रात 5 मिनट आत्मचिंतन से आपकी सोच का स्तर बदल सकता है। मुख्य बातें। आत्मचिंतन से क्लैरिटी आती है, खुद की कमियों और अच्छाइयों को जानने का रास्ता खुलता है। यह एक दर्पण है जो सच्चाई दिखाता है। सीख, हर रात खुद से 3 सवाल पूछें। 1, आज क्या अच्छा किया? 2, क्या सुधार कर सकता था? 3, कल क्या बेहतर करूंगा? अध्याय 12, मानसिक बाधाएं कैसे हटाएं। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं, अंदर की होती है। इस अध्याय में बताया गया है गिल्ट, फियर, एंगर, ये 3 मानसिक जाल हैं। इन्हें पहचान कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मुख्य बातें। फॉरगिवनेस, शार्स, मानसिक शांति। डर, शर्म, अनजाने का भ्रम। सीख, अपने गुस्से को कागज पर लिखें, जलाएं। डर को डायरी में उतारें, उसे सवालों से तोड़ें। अध्याय 14, अवचेतन मन की शक्ति। यह अध्याय द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसा लगता है। आप जो बार बार सोचते हैं वही आप बनते हैं। मुख्य बातें। सबकॉन्शियस माइंड सुझावों को आदेश समझता है। एफर्मेशंस, यह मन की प्रोग्रामिंग। सीख, हर सुबह 3 पॉजिटिव वाक्य बोलें। 1, मैं सक्षम हूं। 2, मैं खुद पर विश्वास करता हूं। 3, मैं हर परिस्थिति में शांत हूं। अध्याय 15, जीवन को रिसेट करें। न्यू माइंडसेट, न्यू लाइफ। इस अंतिम अध्याय में लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह लीजिए। मुख्य बातें। पुराने दुख, पछतावे और आदतों को विदा करें। नई सोच, नई दिशा चुनें। मॉर्निंग रूटीन है न्यू डेस्टिनी। सीख, कल की हार आज की तैयारी को मत रोकने दो। हर सुबह खुद से कहो, आज मैं अपने जीवन का मालिक हूं। अध्याय 16, डर का सामना करना। यह अध्याय बहुत ही इमोशनल और गहराई से जुड़ा हुआ है। लेखक बताते हैं कि डर हमारी कल्पना से ज्यादा ताकतवर नहीं है। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझा और स्वीकार किया जा सकता है। लेखक एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं। डर उस काले कमरे की तरह है जहां अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन जब तक आप अंदर नहीं जाते आप कभी जान नहीं पाते कि वो खाली है। मुख्य सीखें। डर को नजरअंदाज मत करो, उसका सामना करो। हर डर के पीछे एक नई सीख छुपी होती है। डर को चुनौती बनाओ, कमजोरी नहीं। अध्याय 17, पुरानी सोच को अलविदा। अगर हमें नए नतीजे चाहिए तो पुरानी सोच को छोड़ना होगा। लेखक बताते हैं कि हमारी पुरानी मान्यताएं जो बचपन या समाज से मिली हैं, वो अब काम की नहीं रही। समय बदल गया है और हमें भी अपनी सोच को अपडेट करना होगा। मुख्य सीखें। अपनी पुरानी लिमिटिंग बिलीव्स को पहचानो। मैं नहीं कर सकता को बदलो, मैं कोशिश करूंगा। मैं सोच में लचीलापन लाओ। अध्याय 18, दिन की शुरुआत कैसे करें। लेखक कहते हैं आपका दिन सुबह तय होता है, जैसे शुरुआत वैसा परिणाम। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो। सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दो, आभार व्यक्त करो और दिन का उद्देश्य सेट करो। मुख्य सीखें। सुबह की शुरुआत शांति से करो। एक माइंडफुलनेस रूटीन अपनाओ। दिन की प्रायोरिटी तय करो। अध्याय 19, माइंडफुलनेस की ताकत। माइंडफुलनेस यानी हर पल पूरी जागरूकता से जीना। जब हम वर्तमान में होते हैं तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत और शक्तिशाली होता है। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस से चिंता, तनाव और उलझनें कम होती हैं। मुख्य सीखें। हर दिन 10 मिनट माइंडफुलनेस अभ्यास करें। वर्तमान में रहें, बीते कल या आने वाले कल में नहीं। अपनी सोचों का साक्षी बने। अध्याय 19, माइंडफुलनेस की ताकत। माइंडफुलनेस यानी हर पल पूरी जागरूकता से जीना। जब हम वर्तमान में होते हैं तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा शांत और शक्तिशाली होता है। लेखक बताते हैं कि माइंडफुलनेस से चिंता, तनाव और उलझनें कम होती हैं। मुख्य सीखें। हर दिन 10 मिनट माइंडफुलनेस अभ्यास करें। वर्तमान में रहें, बीते कल या आने वाले कल में नहीं। अपनी सोचों का साक्षी बने। अध्याय 20, अपनी कहानी खुद लिखो। दुनिया आपके लिए कहानी लिखती है। तुम इतने लायक नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन लेखक पूछते हैं, क्या तुमने कभी खुद अपनी कहानी लिखी? अब वक्त है अपने जीवन की कहानी खुद लिखने का। अपनी परिभाषा खुद बनाओ। मुख्य सीखें। दूसरों की सोच को अपनी पहचान मत बनने दो। हर दिन अपने विश्वास को मजबूत करो। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलो। अध्याय 21,
मानसिक आजादी सबसे बड़ी आजादी बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। आप कितना भी सफल क्यों ना हो, अगर दिमाग कैद में है, चिंता, कंपैरिजन, गिल्ट और रिग्रेट में, तो आप आजाद नहीं। लेखक एक बहुत ही सुंदर वाक्य लिखते हैं, सच्ची आजादी तब मिलती है जब आप अपनी सोच के मालिक बन जाते हैं। मुख्य सीखें, कंपैरिजन से बाहर निकलो, अपनी भावनाओं को खुलकर स्वीकारो, अपने डिसीजंस पर ओनरशिप लो। अध्याय 22, अनलॉक योर माइंड। अंतिम मंत्र। लेखक इस अध्याय में कहते हैं कि अनलॉक योर माइंड कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं, यह एक जीवन भर का अभ्यास है। हर दिन, हर पल हमें अपना दिमाग अनलॉक करते रहना है, खुद से बेहतर जुड़ने के लिए, दूसरों से प्यार करने के लिए और दुनिया में कुछ इंपैक्टफुल करने के लिए। मुख्य सीखें, हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाओ। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से बड़ा बदलाव आता है। अनलॉक योर माइंड सिर्फ एक किताब नहीं, एक सफर है जिसमें आप खुद को फिर से जानेंगे, पहचानेंगे और रचेंगे अपना नया भविष्य। अगर आप अपने दिमाग की चाबी खो चुके हैं तो ये किताब उस चाबी की आवाज है। तो उठाइए पहला कदम और अपने माइंड को अनलॉक। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल किताबों का जादू इनको सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस किताब की कौन सी सीख ने आपका दिल छू लिया। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब के साथ।